आज हमारे पीटीवी इस्लामाबाद के स्टूडियोज में भी, पीटीवी होम के यहाँ स्टूडियोज में भी बहुत गहमा गहमी है। ऊपर हमारा जो एमसीआर है वहाँ से, मेकअप रूम से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लोगों ने अभी से कतारें बनानी शुरू कर दी हैं। आसिम मजूका साहब के लिए गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शुक्र अल्लाह। ये बहुत डरी रही है। हाँ, मुझसे राइटिंग से या मुझसे? डरी हुई हूँ आप दोनों से, क्योंकि इनका मुझे पता है कि मुझे फंसाएंगे इसमें कि आप लिखें कुछ ना कुछ और ये जानना चाहेंगे कि क्या मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्योंकि आप बताते हैं ऑफ कोर्स राइटिंग से, और मुझे ये डर है कि इनको सब पता ना चल जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप पूछ लेना तो मैं आपको पॉइंट ऐसे बताऊंगा, इन सब जितने भी बैठे हुए हैं ऊपर से गुजर जाएंगे। सिर्फ आपको तो सिर्फ आपको टच कर समझ आएगी। रियली? हाँ रियली। हाँ, तो मैं प्रोफेशनल हूँ ना। प्रोफेशनल में ये तो नहीं होता है कि 7 8 10 बैठे हैं पर्सनल बात उनको बताएं और दूसरे भी सुन रहे हो, तो क्या फायदा फिर? मेरे बताने का क्या फायदा, उसके सुनने का क्या फायदा? अच्छा जी, आसिम मजूका साहब का हम तारुफ कराते चलें। ये एक राइटिंग एक्सपर्ट है। आपकी लिखी हुई तहरीर को पढ़ के ये आपकी शख्सियत के बारे में बता सकते हैं कि उसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और उन खामियों को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपनी राइटिंग को तब्दील करके, है ना जी? कुछ ऐसी कहानी, इसकी हमें इस फन की जरा तफसील बताइए। मैं इतना बता सकता हूँ, जब आप एक छोटे से बच्चे को पहली दफ़ा स्कूल भेजते हैं, ABC उनको मैडम या टीचर सिखा रहा होता है, तो 25 की क्लास है, 20 की क्लास है, उनकी राइटिंग आपस में मैच क्यों नहीं करती? वेरी फर्स्ट डे की बात है। नहीं करती, वाकई कभी भी नहीं करेगी। कोई ले लें आप। यस, यू आर राइट। क्यों नहीं करती? और हर एक की राइटिंग उनके माँ बाप से मैच करेगी। अच्छा, यहाँ से वो क्वालिटीज इनहेरिट कर रहे हैं, वो वर्ड उसका उसी से मैच करेगा। जीन्स के अंदर वो ग्रैंडफादर की अगर कोई क्वालिटीज उसमें आ गई है तो वो वर्ड उसका ग्रैंडफादर के साथ मैच करेगा। रियली? लिखने का? बिल्कुल, लिखेगा तो उसी तरह ही लिखेगा, और उसकी हैबिट भी उसी तरह, मूव भी उसी तरह करेगा। अगर वो अच्छा स्पीकर है, उसकी ग्रैंड मदर अच्छी स्पीकर थी, तो वो जैसे वो लिखेंगे, अच्छे स्पीकर जैसे लिखते हैं, और ये भी उसी तरह लिखेगा। तो आप कितने अरसे से इस फन के माहिर हैं, मतलब, और इसमें कैसे, इस दश्त की स्याही में कितना अरसा गुजर चुका है? ये तो अब तो काफ़ी कई साल गुजर चुके हैं। पहले तो मैं नई नई बात लगती थी, मुझे अजीब लगती थी। फिर आप तो फीडबैक जब मुझे मिलता है तो मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि हाँ, इनमें से मैंने कितने गेस्ट ठीक किए हैं। इसलिए नहीं कि उसका गेस्ट ठीक हो, इसलिए कि मैं अपनी एक्यूरेसी चाहिए मुझे। ओके। अच्छा, मसलन आर है, आर को ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, उससे फिर वो आदत भी बदलती जाती है? हैबिट चेंज हो जाएगी आपकी। आप तीन और जितने बैठे हैं, आर लिखें, डिफरेंट होगा। बेशक आप एक लिखना ही चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। सबके आर डिफरेंट होंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने क्या खुद पे कभी अप्लाई किया कि मैं लिखूं और फिर सोचूं कि क्या मेरी सीखा ही अपने आप से है। अच्छा, कि भाई ये मैंने लिखा तो ये मैं ये हूँ, उसमें मैं ये लगता हूँ। फिर दूसरों के पास गया, वो ही सेंटेंस दूसरे से लिखवाया, फिर देखा कि हाँ, फिर उससे पूछा कि मेरे ख्याल में आप ये हैं, क्या आप हैं? वो कहते हाँ हैं। इट मीन कि वो ठीक हो गया। यानी अगर किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा है, फर्ज करें, ठीक है, और वो कोई एक लफ्ज या एक तहरीर इस तरह से लिखता है, ठीक है, आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, ये एक जुमला उसने लिखा, आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, और बहुत गुस्सीला इंसान है, उसको आप बताएंगे कि टुमारो में आप एम को ऐसे लिखना शुरू करें या ओ को ऐसे लिखना शुरू करें तो गुस्सा कम हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, आप मोस्टली हम कहते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, मोस्टली कहा जाता है। ठीक है, पहले आप ये देखिए जो बंदा झूठ बोल रहा है वो बोलता क्यों है? क्या उसकी पर्सनैलिटी में फ्रॉड है? क्या वो अफ्रेड ऑफ उसमें फेस नहीं करता, फैक्ट्स को फेस नहीं कर सकता, खौफ से, डर से, हाँ। या वो लालची है? तो जब तक वो फैक्टर उसका रिमूव नहीं होगा, झूठ रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप पहले डिटेक्ट करें कि वो ये प्रॉब्लम कर क्यों रहा है। अगर वो उसको गुस्से आता है तो हाइपर होता किस वजह से है, क्या ब्लड प्रेशर का इशू है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। उसकी पर्सनैलिटी में है, उस पे बर्डन, वर्क का बर्डन है, या फैमिली का बर्डन है, या उस पर तनकीद ज्यादा होती है, या क्या फैक्टर है, या मर्जी की शादी नहीं की जा रही, जबरदस्ती की शादी की तैयारी है, घर में ढोलक बज रही है ना? तो वो फैक्टर जब तक डिटेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप उनको क्लियर नहीं कर सकते। बेशक आसिफ मजूका साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आवेजा है। आपको अभी हम बताते हैं कि आपने क्या लिखना है। वो आपने कागज़ पे अच्छे वाज़े अंदाज में अपनी नॉर्मल नेचुरल हैंड राइटिंग में, उसको ये बनाने की कोशिश ना करेंगे वो मैंने खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिख के, नेचुरल हैंड राइटिंग में आपने वो जुमला लिख के उसकी तस्वीर खींच के हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, लेकिन अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलिए। और अब हम एक ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद सारे सेगमेंट्स करते हुए प्रोग्राम के आखिर में आसिफ साहब को दोबारा बुलाएंगे और आपके नामों और आपकी तहरीरों के साथ ही आपका पर्सनैलिटी रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि इसमें ये माइनस पॉइंट्स है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। लिखना क्या है जनाब? हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्या लिखना है? देखिए, मैंने सबसे पहला सेंटेंस देता था कि वो 25 कायद-ए-आज़म के रेफरेंस से मैंने दिया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाबाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये जुमला लिख, बस ये लिख दें।
ये अभी भी यही लिखें या हाँ अभी भी ये, इसके अलावा भी कुछ लिख लें, कुछ हाँ जो मर्जी लिख लें। इससे जो चीज़ होता ये है, जो मैं सेंटेंस देता हूँ उसमें से इसमें ये पता चलता है कि आप डिसीजन मेकर कितने हैं, ठीक है, आप में प्रॉब्लम क्या क्या है। दूसरा ये होता है, इस राइटिंग का एक्चुअल तरीका ये होता है कि आप पहले लिखते हैं क्यूरी, कि मेरी क्यूरी क्या है, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंगली कि ये है, तो उसके मुताबिक फिर आज आप जो मर्जी लिख लें, फर्स्ट डे है तो आप जो मर्जी लिख लें, फिर उसके बाद हम रूटीन बना लेंगे। ये भी बताइएगा कि ये इंग्लिश में ही लिखना है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, और जो लोग नहीं लिखना जानते वो क्या करें, क्या वो कोई लाइन ड्रॉ करें या कुछ और इस तरह का उसका अल्टरनेट भी बताएं। हाँ नहीं, उर्दू नहीं इंग्लिश, या फिर आप इस तरह करें कुछ लाइंस लगा लें, सर्कल दायरा, और इसके अलावा दायरा भी नहीं हो सकता, जो कर सकते हैं बॉल पेन से कुछ भी कर लें, कुछ भी ड्राइंग चिड़िया तोता बना बेशक वो बना लें। अच्छा ओके। हाँ उर्दू नहीं लिखनी सिर्फ बस। हाँ क्योंकि आपकी महारत हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज की उसके ऊपर फॉर्म्स पे आपने क्या रखी। उर्दू में मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सही मैं पहुंचा नहीं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसे कहते हैं कि रुशना, वो आमना बता रही है कि बस आप समझें कि चोक हो गया, इतने मैसेजेस ओवरलोडेड, इसलिए कि आसिफ मजोका साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपसे इन्हें मिलवाया था जो कि राइटिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने कुछ लिख कर भेजना था हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और इन्होंने आपकी शख्सियत का रिव्यू देना था। सो वेलकम बैक अगेन आसिफ साहब। तो मेरे पास तो काफ़ी मैसेज आ चुके हैं, तो सबसे पहले को एंकर से आपकी बात ना कर लें। वेरी गुड। दो हैं आपकी, एक रोशना है और एक फातिमा जदून है। जी बिल्कुल। फातिमा जदून तो आज नहीं है, तो उनको पहले डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करते हैं, उनको पहले करते हैं डिस्कस। वैसे भी ये पाकिस्तानियों का खास मशगला है कि जो महफिल में मौजूद ना हो उसको डिस्कस किया तो हम अपनी रिवायत को कायम रखते हुए फातिमा जदून को आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, उनका प्लस पहले मैं जब भी बयान करता हूँ ना, पहले उनके प्लस पॉइंट बताता हूँ ताकि थोड़ा बंदा खुश हो ना, पहले ही ना भाग जाए। हाँ पहले भाग। फातिमा जदून के बारे में हमें बताएं। हाँ ये एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत ज़्यादा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई इशू नहीं है, और इनका ये ना हॉबी समझ लें या इन पे ये बड़ी खुश होती हैं और इन पे ये चाहती हैं कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन रहे और दुनिया सुनती रहे। वाह वाह वाह, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रिएटिव हैं, लेकिन क्रिएटिव में एक प्रॉब्लम इनको आ रही है कि इनको क्रिएटिव में इतना आगे जाना चाहती हैं कि हद तक इनको मस्कुलर पेन शुरू हो जाती है, तो सर पे सवार कर लेती हैं बात को कि यार ये चीज़ आई, उन्हें बताएं ना बताएं, उसको इतना भाई काम है, एक हद तक एक कैपेसिटी है, वहाँ तक तो आप क्रिएट कर सकती हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकती, उसको उससे आगे क्रिएट करना है तो एक्सपीरियंस और नारी लाना पड़ेगा। हाँ ये नहीं है कि आप बैठे बैठे सोचें और आप समझिए मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा, उसकी फिर पूरी थ्योरी को फॉलो करना है, अच्छा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस से ठीक हो गया। और इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी क्लोजिंग प्रॉब्लम होती है, कहती इतना काम कर लिया बाकी ठीक है देख लेना, मैं बाद में चेक कर लूंगी, और फिर चेक को अधूरा काम नहीं, अधूरा नहीं, ये प्लस पॉइंट भी होता है। राइटिंग में क्या चेंज लाएं फातिमा? अच्छा इनमें वो भी ये एक कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट बड़ा करेंगे। बिल्कुल हाँ, ये लोग कुछ लोग होते हैं ना गाइड करने से उन्हें इशू होता है कि मैं इसको बता दूं, इसको फायदा दे दूं, उन पे नहीं, ये नहीं है। आप उनसे फायदा को लेना चाहता है तो जो भी वो जितना ही कर सकेंगी वो कर देंगे, ये नहीं छोड़ कर रखेंगे कि ये चीज़ भाई नहीं मैं नहीं बताती, इसका फायदा ना हो जाए। लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम आती है, किसी को गाइड नहीं लोग करते, और इनकी अप्रोच जो है लॉजिकल है। ये लॉजिकल अप्रोच प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी होता है। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट जो अप्रोच होती है ना, वो सिर्फ लॉजिक पे ही रहते हैं, समटाइम वो जज्बात और एहसासात को पीछे रख लेते हैं, उनकी भी वेटेज होती है। मुश्किल, बिल्कुल ठीक है, उनकी भी वेटेज होती है। और फिर हाँ, और सबसे जो प्लस पॉइंट जो मुझे जिससे मैं मुतासर हुआ उनका, मैं मिला ही नहीं, जानता ही नहीं हूँ, कि तनकीद करें और उनकी तारीफ़ करें, वो बोदर नहीं करती, वो कहते कम टू द पॉइंट, मैं क्या हूँ मुझे पता है, आप मुझे अच्छा कहें तो भी वही है, जो ना कहें तो भी मैं वही हूँ। एक नई फातिमा, हालांकि ये मैं हैरान हो गया कि फीमेल और ये तो और तारीफ पसंद ना करे, है ना। हाँ वो कहती है कि नहीं तारीफ में पसंद नहीं करती, ये तो बात सही है। हाँ, वो कहती है हाँ, उनके वैसे तारीफ करो ना तो उसको समझ आई थी कि तारीफ तो होगी, लेकिन मुझे बताओ मैं मेरे अंदर मसला क्या है, कम टू द पॉइंट, जो बात के लिए करनी है वो बात करें, वो करें, ये इसलिए तारीफ से तमहीद मत बांधे। हाँ उनको कहते हैं ऐसे लोगों को ना, फिर नहीं मैं बताता हूँ, इसलिए बताया जाता है कि इन लोगों के साथ कोई काम हो या बात हो तो डायरेक्ट आप पॉइंट पे आएंगे तो ज्यादा आपसे खुश होंगे कि ठीक है यार। अच्छा आसिफ साहब, एक चीज ये है
कि हमारे पास रह गए सिर्फ 5 मिनट। अच्छा। तो ये अगर ये आज हमने फातिमा की याद में प्रोग्राम नहीं सजाया, मतलब कि वो गई नहीं है छुट्टी पे, तो हम उनके याद में प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को भी कवर कर रहे हैं। छेती छेती अच्छा अच्छा सेकंड फातिमा थी तुसी रुक गए इनका हो। कोई एक रुशना भी हैगी साडे कोल बैठी हुई। अच्छा, इनका सिर्फ इतना काम करना है कि जब आप राइट करती हैं या कुछ करती हैं क्विकली बस अच्छा फातिमा जदून आप जरा तेज लिखा करें। हाँ तेज जल कोई बस उससे वजह ये होगी कि कुछ मैटर जैसे आप डेप्थ में चली जाती है, नहीं जाएंगी, ओवरलोड करती चली जाएंगी, यही चाहिए आप, यही चाहिए। डन हो गया जी। रोशना, हाँ ये दूसरी आगे रोशना इस्लामाबाद से होंगी मोस्ट प्रोबेबली, जो इधर प्रोग्राम कर रही ये है। जो बैठी हुई हाँ इधर, हाँ यही है ना। तो एक तो ये विनरी है, नॉलेज बहुत गेन करती हैं, एक एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन, यहाँ से देख लेगी, वहाँ से सीख लेगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, लेकिन डिलीवर नहीं करेंगी। चुप रहूंगी। हाँ वो काम नहीं। हाँ, अच्छा बड़ा ये इनका नॉलेज, बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे करके मुझे देखिए। बिल्कुल उन्हें अब जो भी यहाँ पे बैठे क्योंकि आप कहते हैं कि तुम सुनती हो बोलती कम हो। एग्जैक्टली वो ये कह रहे हैं, डिलीवर नहीं करती। हाँ ये A to Z हाथ तक हर एक चीज को यहाँ से उन्होंने देख लिया होगा, मॉनिटर कर लिया होगा, हाथ बताएगी भी नहीं कि ये गलत पड़ी है, बस देख लिया, पता कर लिया, जज कर लिया, वो भी नहीं बताएंगे, बता तो दे रहे बता तो देते। हाँ तो अब से बताऊंगी। अच्छा, और अगर जब बताती हैं तो अपने बारे में बताती हैं मैंने ये किया, तो वो दुनिया नहीं सुनना चाहती। दुनिया सुनना चाहती है क्या मेरे फायदे में क्या किया, दुनिया इसको क्या सुनना चाहती, मैंने क्या किया। अब ये इन्होंने बेहतरी क्या करनी है, फिर आगे हम लोगों के उस पे चले। 5 मिनट रह गए प्रोग्राम खत्म होने में। इनको बेहतरी करने के लिए ये है कि अब विनरी अगर आप हैं तो जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली डिलीवर नहीं करेंगे तब तक उस विजन का कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। बस ठीक है, डन हो गया जी। अब हमारे आपके मैसेजेस की जानिब, और हर मैसेज के ऊपर हम 30 सेकंड्स आसिफ साहब को दे रहे हैं। अरूज अली रावलपिंडी से जितनी राइटिंग मेरे पास आई हैं, इनमें सबसे ज्यादा मुतासिर मैं इस राइटिंग से हुआ हूँ। वाह, अरूज अली रावलपिंडी से हैं। सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम है इनकी, एक ही चीज़ पे सेटिस्फैक्शन नहीं होती, बेहतर से बेहतर तर्क करती रहती हैं। ओके, बेहतर से बेहतर तर्क, ऐसे लोगों को कोचिंग की जरूरत होती है। कोच डिसाइड करेगा कि इससे बेहतर मजीद आपने नहीं जाना, अच्छा, ये आप आइडिया पे पहुंच चुकी हैं। ओके, ये उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो भी टीचर हो, गाइड हो, फादर हो। लेकिन बेहतरी की तरफ जाना तो आसिफ साहब अच्छी बात नहीं। एक हद तक बेहतरी होती है, उसके बाद बेहतरी जाना वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, वो बेहतरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो थर्ड पर्सन आपको बताएगा कि बस ये पीक पे है, ऑप्टिमम लेवल आपने अचीव कर लिया बस। उनको ये पता नहीं चलता। अच्छा, इन्होंने अपनी राइटिंग का मशवरा इनको देखो, तो बस इनके ये कि किसी से कोचिंग ले लिया करें, ये नहीं लेती, ये खुद से ही मूव करती हैं, इसलिए इनका टाइम ज़्यादा लगता है और इंप्रूवमेंट कम होती है। बड़ी एक्सपर्ट खुद नहीं बनना। हाँ, इनिशिएटिव लेने के एक्सपर्ट हैं ये, ठीक है, और करेज इनमें काफ़ी ज़्यादा है कि जो आपको कोई टास्क देंगे उनका ये अगर दूसरे डिलीवर कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, ये इनकी प्लस पॉइंट है। और सिंसियर हैं, और उससे भी सबसे बड़ी बात जो कि मैंने नोट इनमें किया, बोग्स नहीं है, जो बात की होगी बस छोड़ें, यही फिर आगे चलते हैं, ये उनका बात है। लो जी, आप अपना कोई मेंटर रखें, अपने लिए कोई कोच रखें जी। हाँ, और अगर इनको कोई चीज़ इंप्रेस करती है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई होगी तो वरना नहीं, ये पता चलता है कि बंदे का अपना एवरेज चीज़, हाँ एवरेज चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती। इनशा जेलम से, अफशा जेलम से, अब ये मुझे काम या इंशा जेलम से हैं, ये काम जब कोई इन पर बर्डन पड़ता है तो टेंशन ले जाती हैं कि यार ये क्या हो जाएगा, मैं कर सकूंगी नहीं करूंगी, मुश्किल है। टेंशन क्या, अब गलती करेंगी तो एक्यूरेसी आएगी। हाँ, डिलीवर करेंगे, एक दफ़ा गलत होगा, सेकंड टाइम उससे काम गलत होगा, तीसरी दफ़ा एक्यूरेट हो जाएगा, और फिर थ्रू आउट द लाइफ एक्यूरेट रहेगा। और उसको उनको कहें कि आर को जब जो लिखती हैं तो आर को चेंज कर दें, दूसरा आर लिखा करें। बस अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ। अच्छा, ये राइटिंग से अगर चेंज करना है तो ओके, मैं साथ लिखा था जल्दी फैसला कर लेना और मुकम्मल तौर पर डिलीवर करना, ये उनकी खूबी है जी। ओके, तो ये आप इंशा हैं या अफशा हैं, क्योंकि आपका नाम जो है वो सही पढ़ा नहीं जा रहा, आपने आर को जो है ना अपने चेंज कर दिया, जैसे आप आर लिखती हैं, ये लिखते हैं, उसको आप बदल दें। हाँ, जी, किसी पर्सनैलिटी से मरूब नहीं होती कि बंदा बैठा है ना, का पीएम बैठा, प्रेसिडेंट बैठा, किसी से बात करनी कोई मरूब नहीं है, कोई अच्छा, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, कोई भी डिग्निटरी आ जाए, खुल के आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, मरूब नहीं होंगी किसी की, बिल्कुल ही नहीं है वो उसके पर्सनालिटी के उसमें जा रही हूँ, मैं अपने पॉइंट से जा रही हूँ। ओह वेरी गुड। देखें ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए हमें आज, इसलिए ये चीज़ चाहिए थी। मारोश इस्लामाबाद से, ये इनकी ना कोई एक अप्रोच है, पॉइंट को बहुत जल्दी पिक कर लेना। अच्छा, जब कोई काम करती हैं तो एक्सप्लेन भी इसको करती हैं, ठीक है, चलो एक्सप्लेन भी एक हद तक कर लेना, कोई मसला नहीं, लेकिन हेजिटेट करती हैं। हेजिटेट क्यों करती हैं, मैं ये रीज़न बताता हूँ। एक हेजिटेशन ये है कि उनको प्रॉपर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मिला जिस फील्ड में है, उनमें अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अप्रोच वैसे क्विक है, तो उस दिन इंशाल्लाह ये ऐसा जाएंगी कि राइटिंग का कोई मशवरा। राइटिंग उसमें ये होता है कि एक जब पॉइंट को डिलीवर करें तो थोड़ा सा तेज़ लिखना है, और वर्ड्स को सेंसिबली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक ऊपर नीचे वर्ड जाते हैं, जिधर मूव करते हैं जाए फ्री हैंड। हाँ राइट, उसको रोकना नहीं है वर्ड। बिल्कुल ठीक। अफशा जंग से,
ये लेबर ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से ये मैनेजमेंट काम सही नहीं कर सकती काम को, इसलिए लेबर ज़्यादा करनी पड़ती है इनको। अच्छा। इनसे कहें कि आप अपने जो काम है उसको मैनेज प्रॉपर किया करें, जिससे आपकी लेबर बच जाएगी, जिसकी वजह से बहुत उनको टेंशन होती है, टाइम वेस्ट होता है, और उनके जो है ना ये हार्डवेयर हाथ पाँव इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ब्रेन से ज़्यादा काम लें, हाथ पाँव से काम हो जाएगा। अच्छा, ब्रेन से ज़्यादा काम लें। अफशान झंग से ये आपके हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये कहती हैं जब अल्लाह दी है पावर तो हो जाएगा, काम तो होना है, काम मैं कर लूँगी, पॉसिबल मुमकिन नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ये कासिम अली और के हिसाब से ये मसला जो है कि जो मैं सोचता हूँ वो ही हो, ये आइडियल सिचुएशन। कासिम अली, मैं सबके जाऊं तेरे पे, ऐसा कहाँ, ऐसी दुनिया अभी तक नहीं इजाद हुई। जो मैं सोचता हूँ वो ही हो। मैं खुद इस पे हैरान रह गया, लिखा जो मैं सोचता हूँ एज इट इज़ ही हो, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इस पर अगर जब वो नहीं होता, मतलब मैं कहता हूँ कि ये काम हो फैमिली के उसमें करता हूँ, तो उतना वो बंदा उस लेवल पे डिलीवर नहीं करता, तो ये कहता है एज इट इज़ क्यों नहीं हुआ। फिर बात मैं इनको उतना ही दूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी अपनी अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंगली मैं भी चलूंगा ना। और जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, नहीं होता ना, तो एज इट इज। शादी उसमें से एक चीज है। कासिम अली, कोई बात नहीं, 2-3 साल के बाद सब शादियां एक जैसी हो जाती हैं, जो उठे नहीं हो रही उठे कर रहे, जिथे कर रहे कह रहे, कोई मसला नहीं। बाकी बोल्ड हैं जी। अच्छा जी। हाँ, बोल्ड हैं बिल्कुल। अगर दूसरा कोई गलती करेगा इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब वो कहेंगे मैंने जब कहा था उसमें कोई इग्नोरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने जो सोच लिया वो ही होना चाहिए। ओए होए होए, कोई आर्गुमेंट नहीं सुनेंगे, कोई नहीं, हालांकि आर्गुमेंट सुनने चाहिए, कोई आर्गू अच्छा करे तो कन्विंस। अच्छा, लेकिन कासिम अली की अब हम तो खैर अज़राए मजाक बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई आसिफ साहब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत का पहलू है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है कि आप दूसरों को भी स्पेस देना शुरू करें? कोई राइटिंग की मशवरा नहीं, उसकी तरीका एक तरीका तो ये है, अगर राइटिंग के बगैर राइटिंग के बता दूं तो ये है कि उन पहले दूसरों से उसकी राय ले लें। ठीक है कि आप ये एक मेरी प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या, उसके बाद फिर अपनी राय बताएं, तो उस साथ पूरी टीम बन जाएगी। ठीक है, ओके। फिर उसको आपको टीम से लेकर चलेंगे। बिल्कुल, टीम प्लेयर बनो कासिम, टीम प्लेयर बनो। टीम प्लेयर यही वही लोग कामयाब होते हैं जो टीम लेकर चलते हैं। अकेले में कैप्टन नहीं जीत सकता मैच कभी कोई भी। 1 और 1 11। मोहम्मद ताहिर गुजरांवाला से हैं, ये लॉजिकल नहीं है। नाम क्या बताया आपने जी? मोहम्मद ताहिर गुजरांवाला। मोहम्मद ताहिर गुजरांवाला, ठीक है। तो ये लॉजिकल होना चाहिए, कोई बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं। ये नहीं कि जो मूड में आया जो आया वो कर लिया, ना आया तो लाइफ मैनेज नहीं होती। ठीक है। अब लॉजिकल सोच होना चाहिए। इनिशिएटिव लेते हैं किसी बात, लेकिन किसी की बात नहीं मानते। इनिशिएटिव खुद से लेते हैं, कहते मैं जो खुद सोचूंगा, जो मुझे समझ आएगी, जो मैं करूंगा, जो मैं चाहूंगा। ठीक है। तो दूसरों के नहीं। अच्छा, तनकीद तो बर्दाश्त ही नहीं करते। ओए ताहिर यार, ये तो इस्लाह उसकी होती है जो तनकीद ऐसे तो ना करो यार। तो बस बाकी क्विक रिस्पॉन्स है उनका, नैनो सेकंड में सोच कर डिसीजन करते हैं। मायूसी बिल्कुल नहीं है। मायूसी बिल्कुल नहीं है, चलो ये अच्छी बात है। भावलपुर से रिहाना, प्रॉब्लम को सर पे सवार रखती हैं, बूथ नहीं करती हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, सेंसिबल डिसीजन करती हैं। अच्छा जी, रिहाना सेंसिबल डिसीजन करती है, सेंसिबल है, ऑप्टिमिस्टिक है, बुग्स नहीं है। बुग्स नहीं है इनमें, जो कि आप भूल गया बस का, तो बहुत अच्छी अप्रोच है ये। वेरी गुड। मारिया फतेह जंग से कि नो डिले बिटवीन डिसीजन एंड डिलीवर। आप जब को डिलीवर डिसीजन कर लेती है तो डिलीवर उस वक्त तक रोकती नहीं जब तक डिलीवर ना कर पाए। मारिया फतेह जंग से मारिया भाई शाबाश, बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। कैलकुलेटेड है, लेकिन ज्यादा ही कैलकुलेटेड है। अच्छा, कोई चीज ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव होती है। इत्तेदाल, सेंट्रल। अच्छा। कोई ही अच्छी चीज भी ज्यादा हो जाएगी तो भी नहीं, माइनस भी ज्यादा हो जाएगी, सेंटर पे रखें। ओके। ये क्यों है? क्योंकि ये कैलकुलेटेड टू मच क्यों है? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। एक्सपीरियंस की इतनी वैल्यू है कि लोगों को शायद अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। क्या ये मारिया का ही बता रहे हैं? हाँ, बस मारिया का चला, ठीक है। और टू मच सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव बंदा हो जाता है, इसलिए सेंसिटिव हो जाता है। ये जरूर कोई भी होगा एक्सपीरियंस के बगैर। आसिफ मजूका साहब से कभी डर भी लगता है वैसे, है ना? मुझे लगा, इसलिए मैंने आज कुछ भी लिख के नहीं दिया। मैं क्या भाई जरा सेफ खेलो। सजेशन ये थी कि वो कंपनी जो है ना वो उसके साथ मिक्स हो जाए, तो फिर भी कंपनी से एक्सपीरियंस मिलता है। कोई अपनी राय देगा, कोई अपनी देगा, फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आसान हो जाते हैं। फातिमा जदून तो हो नहीं चुकी, सारे हो गए। अच्छा, ये सारे से मुराद सारे नहीं, मतलब बात ये कि प्रोग्राम का वक्त जी। कंट्रोल रूम क्या कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं कि ये सैकड़ों की तादाद में है और इस वक्त भी आए चले जा रहे हैं। चंद मैंने लिए ना, लेकिन ऑफ कोर्स हम सब वक्त की कैद में हैं कि लाइव शो है, इसने खत्म भी होना है और दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ भी हमने जाना है। और अगर आसिफ साहब हम आप लिफ्ट कराया करें ना हमारे शो को, ठीक है? आप बहुत बड़े राइटिंग एक्सपर्ट हैं, हमारा छोटा सा शो है, लेकिन आ जाया करें कभी कभी।
चलो बारह अच्छा, बताइएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल भी आया। जी जी मैंने सोचा जाते जाते एक सवाल कर ही जाऊं कि कुछ लोग होते हैं उनकी राइटिंग बड़ी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। जैसे मैं अपनी कोई पुरानी कॉपी निकालूंगी या बुक निकालूंगी, उसमें मेरी कोई और राइटिंग होगी, 5-6 महीने बाद कोई और राइटिंग होगी, तो क्या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं? जो जो एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा राइटिंग चेंज होती जाएगी, राइटिंग चेंज होती जाएगी। मिच्योर जैसे जैसे मिच्योरिटी आएगी उस फील्ड के मुतालिक, तो उस फील्ड के मुतालिक जब भी राइट करेंगे चेंज हो जाएगी। अच्छा। कुछ भी हो, जैसे आप बचपन में देखिए अपनी राइटिंग और है, 5th में जाएंगे और है, मैट्रिक में और है ना, क्यों? लेकिन अब हम इतने टेक्सटिंग करते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर, हाथ से लिखना तो बहुत कम हो गया है। तो नहीं, फ्लो एक ही रहता है। अच्छा, फिर चेक का आप जब ले कैश करते हैं तो फ्लो एक ही रहता है, फ्लो से देखते हैं आपकी सिग्नेचर, और तो कोई नहीं उनके पास, कोई मशीन तो नहीं लगाते ना। फ्लो से मैं भी फ्लो से चेक करता हूँ फ्लो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे अब मैं मोस्टली बताता हूँ कि अगर आपने थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करती हैं, इस तरह सेम अगर आप चेक ये करना चाहते हैं कि क्या मैं तरक्की की तरफ जा रहा हूँ, तनज़ली की तरफ जा रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ, उसका पैरामीटर क्या है, तो आपने ये देखना है कि मैं लोगों पर तनकीद कितना करता हूँ। अगर तनकीद जितनी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं उतने स्पीड से आप रिवर्स जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जितनी आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं इतने ही लोगों को आप डिग्रेड कर रहे हैं। एक्चुअल तारीफ नहीं हो रही उसकी, उसका नुकसान कर रहे हैं। आज से तारीफें बंद। और तीसरी चीज नहीं, तनकीद भी बंद। वो तो कह रहे हैं तनकीद अगर आप करें तो आप तारीफ और चीज होती है और एक्चुअल पोजीशन बताना और होती है। मतलब एक खूबी है, खूबी बताना और बात है। वो तो ठीक है, वो बताई जाएगी भाई आपकी ये बात पॉजिटिव है, ठीक है, वो तारीफ नहीं है। तारीफ वो जो वो खूबी जो उसमें ना हो वो एक्सप्लेन कर देना, वो ज्यादती उस बंदे के साथ। बिल्कुल अपनी तनकीद अपने ऊपर जाती है, वो उसके ऊपर जाती है, और जिस दिन आपकी लर्निंग रुक गई समझिए आपकी तरक्की रुक गई। आपने ये देखना है कि लर्निंग कितनी की है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया जब भी आसिफ मजोका साहब आते हैं। एक सही अभी इस वक्त भी शो के फौरन बाद हम तो खाएंगे भिंडियां। बहुत सारे लोग मौजूद लोग इस वक्त हमारा पूरा क्रू तैयार बैठा हुआ है। ये हम तो यहाँ से ऑफ एयर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी एक महफिल सजने वाली है, सब अपने और उस महफिल में सबसे आगे आप होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आगे नहीं होगा। मुझे पता है ये कितने काबिल आदमी है। मैं अपनी कमजोरियां इनको नहीं बता। हमारी कोशिश पूरी होगी कि आपको सबसे आगे रखा जाए। अच्छा, सिर्फ एक क्या करें, जब राइट करिया करें कुछ चीज भी साथ अपनी क्यूरी लिखा करें कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ताकि मैं हो सकता है वो पॉइंट टच ही ना करूं जल्दी में, 3-4 और करो और आपकी इंटरेस्ट ही वो ना हो, तो वो क्यूरी साथ लिखा करें। आसिफ साहब को हम बुलवाते रहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है अब आपसे इजाजत चाहने का। रुशना, मजा आया आज, काफी पुरहंगामा एपिसोड था आज राइजिंग पाकिस्तान। बहुत सारी चीजें हुई इसमें आज। एग्जैक्टली। हमें उम्मीद है कि आपको लुत्फ आया होगा। हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे सोशल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जरूर बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।